सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर और साथ में डिस्कस करेंगे गार्डन शिप बिल्डर्स और मजगांव डॉक। तो जैसा कि आप लोग देखोगे, आज इन शेयरों में ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला और इस एक्शन के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या था वो आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। और 40% के ऊपर में टूटा हुआ है। आप लोग देखो, कोचिंग शिपयार्ड और जीआरएससी में भी 40% के करीब गिरावट है। तो बहुत बड़ी गिरावट इन शेयरों में बनी हुई है। 30% के करीब जो मजगांव शेयर टूटा हुआ था, इन शेयरों में एक बार फिर से रिकवरी बनते हुए नजर आ रही है। और रिकवरी क्यों आई है और आगे भी तेजी हमें इसी प्रकार से बरकरार देखने को मिलेगी। मार्केट क्लोजिंग के बाद भी एक और बड़ी खबर आई है जिसका इंपैक्ट कल के दिन हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो खबरें क्या है भाई, क्यों तेजी बन रही है, तो इसके ऊपर तो मैं पहले ही आपको बता चुका। आज जो तेजी बनी है ना, दोपहर की वीडियो मैंने आपको क्लियर समझाया था भी क्यों तेजी बनी है। देखोगे यहाँ पर जो डिफेंस शेयर में जो तेजी बनी है, सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए के जो डील है उसको मंजूरी दी और 4% तक जो शेयर है वो उछले। वो एचएल, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में काफ़ी शानदार रैली रही है, बीडीएल जैसे स्टॉक्स में। तो यहाँ पर देखोगे आज जो हमें ये खबर देखने को मिली, डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज 10 अक्टूबर को बड़ी तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर शुरुआती कारोबार में 4% तक उछले हैं। और यह तेजी इस खबर के बाद आई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी कि सीसीएस ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। तो ये जैसी न्यूज़ आई है मार्केट में, उसके बाद से जो स्टॉक्स हैं डिफेंस वो हमें ज़बरदस्त तेजी से उछलते हुए नजर आई है। डिटेल जानकारी आपको जो है भी यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसे डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते भी आगे कैसे क्या माहौल बनेगा कल के दिन। और इसीलिए चलते भी जो मजगांव डॉक है, इन्होंने मार्केट क्लोजिंग के बाद एक और नोटिस पब्लिश किया है और इस नोटिस में कंपनी ने क्या बताया है वो आपको बताएंगे। एनएससी बीएससी की साइट पर आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो जा करके। तो कंपनी ने बताया भी इसको जो है भी एक एआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स मिला है। और ये है भाई लगभग, इसकी जो डिटेल वगैरह है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये रही। तो ये कंपनी को मिला भी महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से, ठीक है। और सप्लाई करेगी इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ एआई बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये कंपनी यहाँ पर करेगी, इसी डिटेल में पढ़ लेना भी। और इसकी जो टोटल क्या बोलते हैं वैल्यू जो है, ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो लगभग 121 करोड़ 67,60,768 रुपये रहेगी भाई। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया और इसको जो है अभी कंपनी 10/10/2025 में यानी कि एक साल के अंदर आई थिंक इसको कंप्लीट कर देगी भाई। तो ये कंपनी की तरफ से खबर है जिसका इम्पैक्ट कल के दिन बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर देखो, कोचिंग शिपयार्ड ऑलरेडी क्या बोलते हैं भाई ब्रेकआउट के नज़दीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगर है तो भाई होल्ड करना चाहिए। दोपहर में भी मैंने आपको यही समझाया था, होल्ड करना है। 1631 है जिसको रिस्क नहीं लेना, सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 1400, 2 सपोर्ट है भाई नीचे में। और टारगेट पहला रहेगा 1885 का। ब्रेक करके सस्टेन कर गया स्टॉक तो फिर ये जो शेयर हमें ऊपर में फ्रेश आएगी लिए तैयारी करते हुए नजर आएगा। अगर रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं उस कंडीशन में तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले बजट तक यानी कि 2025 फरवरी में बजट आएगा, वहाँ तक बहुत अच्छा इसमें एक्शन आ सकता है। और बड़ी गिरावट में शेयर है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला अभी मजगांव डॉक, ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है शेयर में। ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया है, सस्टेन किया ऊपर में। सपोर्ट की बात करें तो 3838 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद सेकंड सपोर्ट रहेगा 3426, 2 सपोर्ट पकड़ के चलेंगे। टारगेट की बात करें ऊपर में तो इस ब्रेकआउट के बाद इसके चांस रहेंगे 5152 एंड 5861। ये टारगेट्स भी स्टॉक हमें दिखाएगा, बट इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि आज खरीदा और एक झटके में लेवल आ गई, एक झटके में 5000 के लेवल पर स्टॉक पहुंच गया, नहीं, टाइम लगेगा। होल्ड करना भी अगर है तो, अगर नहीं है खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला आप लोग देखो जीआरएससी में भी एक ब्रेकआउट आ चुका है अभी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और सबसे अच्छी बात ये है कि 1631 जो इसका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर में स्टॉक ने सस्टेन किया है। तो अभी यहाँ से अगला जो टारगेट रहेगा अभी इस ब्रेकआउट के बाद चांसेस है इसके 2000 प्लस जाने के, ठीक है। तो ये चांसेस रहेंगे। और नीचे में सपोर्ट 1631, जिसको रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा रिस्क लेके चलना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे तो 1309 का भी सपोर्ट है भाई नीचे में। तो ये इसके सपोर्ट रहेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। स्टॉक ऑलरेडी 40% करीब टूटा हुआ है, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।